नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। आज हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है? और ये कितने प्रकार की होती हैं, बहुत ही सरल और आसान भाषा में हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। इस पीडीएफ का नोट्स मैं कमेंट सेशन में दे दूंगा, ठीक है? वहां से आप इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? इसका पासवर्ड मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, क्या कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्ट करके क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, राइट? जैसे कि लोहा को हम खुला वातावरण में रख देते हैं, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, जंग लगना, ठीक है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। यह भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। पदार्थ क्या होते हैं, तो पदार्थ वे सभी चीजें होती हैं जिनको हम इजिली आसानी से देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, राइट? जैसे कि जल, हवा, पेड़-पौधे और जीव-जंतु, ठीक है? अब ये रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या कहती हैं कि कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 6 प्रकार की होती हैं। रासायनिक जो अभिक्रियाएँ हैं ये 6 प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण व अपचयन। इन सभी को हम एक-एक करके बहुत ही सरल और आसान भाषा में जानेंगे, ठीक है? तो नंबर 1 जान लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है? संयोजन अभिक्रिया मतलब संयोजन होना, ठीक है। संयोजन का मतलब होता है कोई दो पदार्थ आपस में जुड़ जाना, ठीक है। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये जल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, एक यौगिक का निर्माण करता है। इसी प्रकार से ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है, क्या करता है, जल का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपघटन की, ठीक है। तो अपघटन ठीक इसका उल्टा होता है। उसमें क्या हमने जाना था कि कोई एक पदार्थ है, ठीक है, वो दो पदार्थ हैं वो उसमें जुड़ जाते हैं। संयोजन में क्या होता था कि दो पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, अपघटन में होता है दो पदार्थ मतलब एक ही पदार्थ है वो टूट जाता है, ठीक है। जिस अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अपघटन की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और जल में टूट जाता है। यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको बुझा चूना भी कहा जाता है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं विस्थापन की। तो जो विस्थापन है मतलब विस्थापन किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, कोई दो क्रियाशील मतलब एक कम क्रियाशील तत्व होता है और एक अधिक क्रियाशील तत्व होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, हटा देता है, किनारे कर देता है और उसके स्थान पर खुद आकर के जुड़ जाता है और अपना यौगिक बना लेता है, ठीक है। यहाँ पर जिंक है तो जिंक जुड़ जाएगा, यहाँ पर जिंक सल्फेट बना लेगा, ठीक है। जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, हटा देता है, ठीक है, हटा देता है और क्या करता है, हटा करके अपना यौगिक बना लेता है, उसे कहते हैं विस्थापन की क्रिया। मतलब उसके कम जो क्रियाशील तत्व है उसके यौगिक से उसको हटा देना, ठीक है, विस्थापित कर देना, क्या क्रिया कहलाती है, विस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अच्छा, ये कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील ये तत्व जानेंगे कैसे कि जिंक अधिक क्रियाशील है और ये कॉपर यहाँ पर कम क्रियाशील है, ठीक है। तो ये आवर्त सारणी है, ठीक है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर मतलब जो जो तत्व ऊपर होंगे, जिस तत्व से ऊपर होंगे, जैसे मान लो यहाँ पर दो तत्व हैं, ये एल्यूमिनियम है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है। तो मैग्नीशियम की क्रियाशीलता अधिक होगी और उससे कम होगी एल्यूमिनियम की, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, ये कम क्रियाशील है और ये मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है। ये अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको वहां से हटा सकता है, ठीक है, रिएक्शन से हटा सकता है। एग्जाम्पल में मैंने जिंक और कॉपर को लिया था, ठीक है। तो जिंक अधिक क्रियाशील था क्यों, क्योंकि ये कॉपर से ऊपर था, ठीक है, और ये कम क्रियाशील था क्योंकि ये नीचे था, ठीक है, इसीलिए विस्थापित कर रहा था। अब बात करते हैं हम द्विविस्थापन की। द्विविस्थापन में क्या होता है, कोई दो पदार्थ होते हैं और आपस में अपने आयन बदल लेते हैं या फिर भाग कह लीजिए, ठीक है, बदलकर दो नए यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। जिस अभिक्रिया में दो यौगिक आपस में अपने अपने आयन या भाग बदलकर दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। या कह लीजिए उसमें कि दो बार विस्थापन होना द्विविस्थापन कहलाता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड का जो Ba है, ठीक है, ये क्रिया करता है सोडियम सल्फेट के सल्फेट आयन से, ठीक है, और क्रिया करके क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट का Na ये क्रिया करता है बेरियम क्लोराइड के
NaCl से, ठीक है, केवल क्लोराइड आयन से, तो क्या बनाता है NaCl बना लेता है, यानी कि दो नए यौगिक का निर्माण करता है। तो दो नए यौगिक बनाता है, इसी क्रिया को क्या कहता है, विस्थापन की, द्विविस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। या कह लीजिए दो बार विस्थापन होना, एक तो ये NaCl और एक दूसरा BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट, ठीक है, दो बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम ऑक्सीकरण की, ठीक है। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। जिस अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ जाता है या फिर हाइड्रोजन निकल जाता है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम से क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जुड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपचयन की। तो अपचयन किसे कहते हैं, तो अपचयन वहाँ हमने जाना था कि ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ठीक है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, लेकिन जो अपचयन है उसमें जुड़ती नहीं है, तो इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन निकल जाती है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है या फिर उस अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ठीक है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को अपचयन कहते हैं। यहाँ पर CuO है, ठीक है, इसके मतलब ये क्या करता है, यहाँ से O जो है निकल जाता है जल के रूप में, ये H2 क्रिया कर लेता है, और क्रिया करके इसके साथ का जो O है उसके साथ मिल करके ये जल का निर्माण बनाता है, और यहाँ पर Cu बचता है अकेला, यानी कि Cu का हट जाना, ऑक्सीजन का हट जाना, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है, इसलिए यहाँ केवल Cu बचता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा था, ऑक्सीजन का निकल जाना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। और दूसरा लिखा था कि हाइड्रोजन का जुड़ जाना, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ H2O यानी कि हाइड्रोजन जुड़ जाता है और जुड़ करके H2O यानी जल का निर्माण कर लेता है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन की क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका जो पासवर्ड है 777H रखा है मैंने, ठीक है, इसका इजीली आप अपलोड जो है PDF है ओपन कर सकते हैं ये पासवर्ड डाल करके। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिस अभिक्रिया में अपचयन यानी कि जो ऑक्सीजन का हट जाना, ठीक है, और ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना, अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं, ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया दोनों एक साथ होती हैं, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल में ऑक्सीजन का, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ जिंक से ऑक्सीजन जुड़ रही है यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। और यहाँ CuO से जो O है ऑक्सीजन है वो निकल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचता है, खाली Cu यानी कि कॉपर खाली बचता है। यहाँ पर था कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से O है वो हट जाता है, क्या बचता है, खाली कॉपर बचता है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन का निकल जाना अपचयन और ऑक्सीजन का जुड़ जाना, जिंक से ऑक्सीजन जुड़ जाती है, इसलिए इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है, कहते थे। तो ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, इसीलिए इस क्रिया को कहते हैं रेडॉक्स क्रिया, ठीक है। ठीक है भैया, मिलते हैं कल वीडियो में, और इसी तरह अपना प्यार बढ़ाइएगा, और नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।